आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो विषय है, हमारे औरंगाबाद शहर में एक खबर वो चलाई जा रही है कि शहर में चीता घुसा है, तेंदुआ घुसा है, बिट्टिया घुसा है। बहुत सी ऐसी बातें सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि ये वार्ड में दिखाई दिया, कोई कह रहा है कि शहर में दिखाई दिया, कोई बड़ा है कि बड़े मॉल में दिखाई दिया। उसकी जो है तो वीडियो वो भी आ रही है, CCTV कैमरे की वीडियो भी आ रही है, सारी बात हो रही है। ये विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ है। घटना एक हिसाब से बहुत बड़ी भी है सोचो तो, और एक हिसाब से सोचो तो घटना वो छोटी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती है। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज इंसान, जंगल का जो एरिया होता है, परिसर होता है, वो जंगली जानवरों का होता है। हाथी है, शेर है, बाघ है, जो भी है उनका होता है। लेकिन आज इंसान क्या कर रहा है, अगर मैं औरंगाबाद शहर की ज़िले की मिसाल दूँ तो जहाँ पर जंगली जानवर रहा करते थे, वहाँ बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, फार्म हाउस बन रहे हैं, सारी बात हो रही है। अब जाहिर सी बात है, जब तुम शहर के इलाके में, जंगली इलाके में बड़े बड़े फार्म हाउस बनेंगे तो वो बेचारे जंगली जानवरों ने जाना कहाँ पर। यानी आप जब उनके घर में घुस जाएंगे तो फिर वो आपके घर में नहीं घुसेंगे। तो ऐसे में सरकार का भी काम बनता है, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि स्वरूप बदल गया है, हालात बदल गई है, आबादी बेतहाशा बढ़ गई है। कई शहर बड़े बड़े हो रहे हैं, कई शहर इतने बड़े बड़े हो रहे हैं कि ग्रामीण भाग उसके अंदर आ जा रहे हैं, देहात जो है तो सिटी में आ जा रहे हैं, जंगल आहिस्ते आहिस्ते समाप्त हो रहे हैं। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में जंगल है। अब सवाल ये है कि अगर जंगल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उनको खाने को मिल जाए, उनको पीने को मिल जाए, तो मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, एक भी जंगली जानवर शहर में आ नहीं सकता। ये जंगली जानवर क्यों आ रहे हैं? इनको खाने को नहीं मिल रहा है, ये भूखे रहने पे मजबूर हैं, ये प्यासे रहने पे मजबूर हैं। पर हमारे पास, प्रशासन के पास, वन विभाग के अधिकारी के पास, ये इससे संबंधित जो मंत्री हैं उनके पास ये टाइम फुर्सत नहीं है कि हम जंगलों की सुरक्षा और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, जंगली जानवरों की हम सुरक्षा रक्षा कैसे कर सकते हैं। आपके पास टाइम नहीं है। बस ये चढ़ा है कि वह सरकार में, महाराष्ट्र सरकार किसकी गिरेंगी, किसकी उठेंगी, किसको गिराना है, किसको बिठाना है। और इतना बड़ा विषय है, इसके ऊपर कोई काम संजीदगी से नहीं हो रहा है। तो यही चंद मेरे राय मैं प्रशासन के सामने, वन विभाग के अधिकारियों के सामने रखना चाहता हूं कि कम से कम जागिए आप। एक तेंदुआ घुस गया, ठीक है, कल को 1-2 शेर घुसेंगे, ऊपर वाला ना करे। अगर थोड़ी देर के वास्ते मान लो तो 2 शेर औरंगाबाद में घुस गए और उन्होंने 1 महीना 2 महीना आतंक मचाया, ऊपर वाला भगवान अल्लाह ना करे, उन्होंने एक दो हत्याएं भी कर दी, 1-2 जान भी चली गई, तो कितना हड़कंप मचेगा पूरी सिटी के अंदर। लोग, कर्फ्यू जैसा आलम रहेगा, पता नहीं किसकी जान चल जाए, लोग घर में रहने पर मजबूर होंगे। तो ऐसी सूरत में पता है क्या होगा, एक कल्पना, मैं आपको इमेजिन करो आप, पूरा पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, वन विभाग के अधिकारी लगे हुए, यहाँ तक कि मिलिट्री के हमारे छावनी के नौजवान जो रिजर्व में रहते हैं, जो रहते हैं, उनको तक बुला लिया जाएगा। हज़ारों सैनिक काम करेंगे, जबकि एक सैनिक की तनख्वाह किसी 50,000, किसी 30,000, किसी 50,000, किसी अधिकारी तनख्वाह 1 लाख। हज़ारों लोग काम करेंगे सिर्फ 2 शेर पकड़ने के वास्ते। कितना नुकसान होता है। 15 दिन अगर वो लोग काम करें, उनका ट्रेवल्स का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, उनकी सुरक्षा का खर्चा, कितना खर्चा होगा। यानी 2 शेर पकड़ने के वास्ते कम से कम महीना भर अगर प्रयास करें तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये खर्चे होंगे। ये सच्चाई है, ये होने ही वाला है आने वाले समय के अंदर। तो आपसे गुजारिश है कि बड़े बड़े जंगल में आप जो है तो एक तालाब बनाने का काम कीजिए, क्योंकि जंगली जानवर को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं आप, वैसे महाराष्ट्र में 50 उदाहरण है, लेकिन ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक ही उदाहरण दूंगा। वन विभाग के अधिकारी, खासतौर से आप सुनिए, दौलताबाद के अंदर एक मेमबत्ता तालाब है, जहाँ पर आजकल बोट शुरू की गई है। लोग वहाँ पर जो है तो घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं, नाव में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। जबकि वो प्राचीन काल में जब मुगलों का दौर हुआ करता था, जब पृथ्वीराज का उनका दौर हुआ करता था, तो उन्होंने जो है तो जंगली जानवरों के लिए वो तालाब को बनाया था, ताकि वो पानी जंगली जानवर, आसपास के शेर, बकरी, चीता, गाय, घोड़े ये पानी पी ले, और समय आने पे इंसान भी पानी पी ले। उसके लिए ये तालाब बनाया गया था। ज़रा कल्पना कीजिए, इतनी बड़े घाट के अंदर इतना छोटा मोटा डैम बनाना क्यों बनाए होंगे? क्या उस टाइम हज़ारों की आबादी हुआ करती थी? नहीं थी। 10% भी आबादी नहीं थी, सब किले के अंदर रहते थे, इक्का दुक्का आबादी हुआ करती थी। उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ी कि आज से 150-200 साल पहले उसको डैम को बनाया जाए? क्या ज़रूरत थी? यही ख्याल से बनाया गया था कि हमारे जो घोड़े हैं, जानवर है, परिंदे हैं, चरिंदे, ये आके पानी पी ले। वो अब वहाँ पर अब बोट चल रही है। अब जाहिर सी बात है, दिन में अगर कोई शेर, कोई चीता, कोई हाथी, कोई जंगली जानवर, कोई सांप, कोई बंदर, यहाँ तक कि कोई चूहा, कोई बिल्ली, जंगली बिल्ली, वो पानी आके पी नहीं सकती क्योंकि वहाँ बोट चल रहे हैं। अब बताइए, जब उनको पानी नहीं मिलेगा तो शहर में नहीं घुसेंगे,
बिल्कुल घुसेंगे। यानी कि वो ऊपर वाले ने पुराने ज़माने के बादशाहों को अकल दिया था, समझ दिया था, उन्होंने, भगवान ने, अल्लाह ने उससे काम लिया था कि भाई जंगली जानवर की सुरक्षा के लिए पानी का हाउस, ये डैम बनाया जा रहा है, आपने उस पर भी कब्जा जमा लिया, फिर जंगली जानवर जाए कहाँ? तो ये आपका कर्तव्य बनता है। आप चांद पे जाने का दावा कर रहे हैं, आप विश्व गुरु बनने का दावा कर रहे हैं, और हम सही तरीके से जनता को पानी पिलाने का भी हम नाकाम साबित हो रहे हैं। तो आपसे मेरा वीडियो बनाने का एक मकसद है कि अब नए स्वरूप में जहाँ घने जंगल है वहाँ बड़े बड़े ड्रोन का सहारा लीजिए ना आप। हम देखते हैं ड्रोन का सहारा लेते हैं, कब लेते हैं? कोई धरना निकला है, कोई मोर्चा निकला है, कोई दंगा फिसाद हो रहा है, वहाँ पर छोड़ा जाता है, कहाँ पर क्या क्राइट हो रहा है, ताकि हम देखें, दंगाइए को ढूंढे। ठीक है, अच्छी बात है। अरे ड्रोन का इस्तेमाल यहाँ भी कीजिए ना, यहाँ भी कीजिए, और बीच जंगल में ड्रोन को छोड़िए कि कहाँ पर अच्छा गड्ढे का स्पॉट है कि जहाँ पर हम एक 100 फीट का बड़ा एक हम हाउस बना सकते हैं। और हाउस भी कैसा बनाइए? सीढ़ियों जैसा बनाइए, जिसको आम जमाने में बारो कहते हैं। बारो के कुएं आज भी पाए जाते हैं। बारो जो ऊपर सीढ़ी होती है वो 100 फीट होता है, तो 100 ऊपर से लेकर नीचे तक जो, तो नीचे डीप तक सीढ़ियाँ होती हैं कि पानी कम भी हो जाए तो कोई व्यक्ति आराम से आके पानी ले ले, या कोई जानवर जो सीढ़ियाँ उतर के आराम से जो पानी पी ले। क्या उनका माइंड था? देखो पुराने ज़माने के लोग। और हम चांद पे चले गए हैं, लेकिन जानवर को पानी पिलाने में हम नाकाम साबित हो रहे हैं। और क्या होते बोले हम चांद पे जाके आ गए, और जंगली जानवर को हमारे पास कोई जो तो प्लानिंग नहीं है। आपसे गुजारिश है, अब छोड़ दीजिए, जो ग्रामीण भाग शहर में आ गए तो उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, खाली नहीं करा सकते, तो कम से कम उसके आगे जो बड़े बड़े जंगल पड़े हुए हैं या पहाड़ है, गड्ढे हैं, वहाँ पर एक नए स्वरूप में उसका जांच कीजिए, सुरक्षा की, वहाँ पर सर्वे कीजिए, कहाँ हम छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं, तालाब के जैसा हाउस, जहाँ बारों के जैसा, ताकि रात के अंधेरे के समय, क्योंकि दिन की दुनिया रात से शुरू होती है, दिन से नहीं शुरू होती है, रात में घूमते हैं। ये ऊपर वाले का सिस्टम है, भगवान का, अल्लाह का सिस्टम है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पानी बनाने का प्रयास, वहाँ हाउस बनाइए, वहाँ पानी छोड़िए, ताकि रात को कोई जंगल का चीता, शेर बबर, हाथी अगर कोई जंगली अगर आ जाए तो पानी पी के अपने ठिकाने पे चले जाए। ये आपको करना पड़ेगा। सवाल ये, हाउस तो बना लेंगे लेकिन पानी कहाँ से लेंगे आप? ये भी सवाल है, क्योंकि यहाँ तो औरंगाबाद शहर के अंदर 15 दिन पानी इंसानों को नहीं मिल रहा है, तो जानवर को पानी पिलाना बहुत दूर की बात हो जाएंगी। खैर वो विषय अलग है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अब टेक्नोलॉजी का दौर है। बड़े बड़े जीसीपी है जो 1 घंटे के अंदर हज़ारों गड्ढे खोद के डाल देती है। एक तालाब बनाने का काम कीजिए, और रोड जो हाईवे निकलता है, मान लो अगर हम जो है तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हाईवे के रोड से वहाँ पर जो है तो तालाब बनाइए, और वहाँ से पाइपलाइन छोड़िए आप, और वो हाईवे के ऊपर एक ऐसा ऐसा पॉइंट बनाइए ताकि पानी के टैंकर जो आते हैं उसको बड़ी बड़ी मोटर के जरिए से वो पानी हम पाइपलाइन में डालें, ताकि ऑटोमेटिक वो जो तो 15 किलोमीटर फासले पे जहाँ पर वो तालाब बना हुआ है वो पानी ऊपर से हाउस के अंदर गिर जाए। और ड्रोन से चेक कीजिए तालाब भरा कि नहीं भरा। सिंपल है। अगर ये इसका उपयोग नहीं करेंगे तो काय के लिए कर रहे हैं आप? अगर हम मानवता को बचाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो कब करेंगे हम? बड़े बड़े जहाज़ बना रहे, बड़े बड़े जो होते हैं टेक्नोलॉजी का मिसाइल बना रहे, जबकि जंग भी हो रही नहीं है। अच्छी बात है, सुरक्षा के लिए बनाना चाहिए, लेकिन जो हमारी एक तरह की दौलत है, ये हाथी घोड़ा, ये अभी हमारी ये संपत्ति है देश की, इसको बचाना भी तो हमारा कर्तव्य बनता है। आसान तरीका है ना, बहुत आसान तरीका है। कहीं कोई जंगल हाईवे से आपको लगता है कि पहाड़ के बीच में ये जिसका डीप हाईवे से समझो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर की पाइपलाइन डालिए आप, वहाँ पर एक ऐसा फिल्टर टाइप में बनाइए। फिल्टर तक की जरूरत नहीं जानवर को, ऐसा कुछ कनेक्शन कीजिए ताकि वहाँ अगर हम बड़ी मोटर लगा के पानी डाल दें तो कम से कम वो 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर पे वो पाइपलाइन के जरिए हाउस के अंदर पानी गिर जाए ऑटोमेटिक। और ड्रोन से चेक कर लीजिए कि पानी भरा है कि नहीं भरा है। सिंपल सी बात है। ऐसे अगर पूरे महाराष्ट्र में अगर हम हर जंगलों में अगर पानी प्रोवाइड करते हैं तो मेरा दावा है कि एक शेर, एक बकरी, जंगली जानवर हमारे शहर में नहीं घुसेगा। अरे साहब, आप उनको रहने के लिए मतलब दायरा तंग कर रहे। जो जंगलों के अंदर जानवर रहते हैं वहाँ फार्म हाउस बना रहे, घूमने फिरने का एंजॉय कर रहे, तो जानवर जाना का जब आप उनके घर में घुसेंगे ना तो वो भी आपके घर में घुसेंगे, क्योंकि जानबूझ के वो जानवर है। आपको तो भी समझ है, अकल है, एक माइंड है आपको, तो ये करना पड़ेगा। ये इस तरह के नियोजन आपको करना पड़ेगा। ऐसा चलने वाला नहीं है। आने वाले समय के अंदर अगर ऐसे चलते रहा, शेर, बड़े बड़े जो हमारी संपत्ति देश की है, ये नष्ट हो जाएंगी, ये मर जाएंगी, दिखेंगे नहीं आपको। जब इनको खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, तो कहाँ जाए? ऊपर वाले ने इनका भी सिस्टम बनाया है खाने पीने का। अब हिरन है, कई ऐसे जंगली जानवर जो घास फूस खाते हैं। अरे हमारे पास का शेतकरी है जो ग्रामीण भाग में रहते हैं, वन विभाग के अधिकारी, कि आपको इतना समझता नहीं कि भाई ग्रामीण जो खेड़े पहाड़ी के पहाड़ी जो लोग होते हैं जो जान पे खेल कर कुछ भी करने गुजरते हैं। एक अच्छा स्पॉट देखिए, तालाब के किनारे कोई ज़मीन खाली पड़ी 10-15 एकड़ के अंदर, वहाँ लूसन पेरने का काम कीजिए। उनको बोलो भाई आपका मान भत्ता लीजिए, लूसन पेर दीजिए, तो थोड़ा सा वो करीजिए, वो झाड़ उग जाते हैं लूसन। हिरन जो है तो लूसन खाता है।
जब हिरन को लूसन मिल जाएगा खाने को, तो काहे को बाजरे के खेत में जाएगा, काहे को मक्का के भुट्टे में खेत में घुसेगा, काहे को गेहूँ और चावल के खेत में घुसेगा। जब उसको खाने को मिल जा रहा है तो काहे घुसेगा। आप खाने का प्रोवाइड कर रहे नहीं, और जो ऊपर वाले ने, भगवान ने, अल्लाह ने जो किया है उसको आप नष्ट करने का काम कर रहे। और फिर बोले कि जानवर हमको दिख रहे नहीं, हम शेर बाबर को हम अफ्रीका से ला रहे। अरे काहे को ला रहे। आप सही नियोजन कीजिए। बाहर के देश ने बोलना चाहिए कि हमको इंडिया का भारत से हमको शेर चाहिए, बबर चाहिए। इतनी हम सुरक्षा करने में हमारी इतनी बड़ी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वसाइल है, गाड़ी है, घोड़ा है, जहाज़ है, क्या नहीं है हमारे पास, तो हम इतना नियोजन नहीं कर सकते। ये बोलने का वीडियो बनाने का एक मकसद है, अगर प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी, सरकार अगर जानवरों की सुरक्षा के लिए इस तरह के नए नए टेक्निकल स्वरूप में अगर कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाले समय के अंदर ये शेर, बबर, चीता ये आपके घरों में घुसेंगे, ये आपके बस्ते में घुसेंगे और पता नहीं कितने को जान जाएंगे, तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। एक सिंपल सा सवाल है, अगर आप उनके घर में घुसेंगे, वो आपके घर में बराबर घुसेंगे और जान किसी जा सकती है। तो ये बहुत अच्छा संदेश है, इसके ऊपर सक्रिय हो जाइए। हमारे पास कई संगठनाएँ हैं, कई कंपनियाँ हैं जो डोनेट करती है मानवता के लिए। और एक सवाल मैं जाते देख देता हूँ। अब आपके पास सोच रहे होंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा दावा है अगर औरंगाबाद का जिले का विभाग अगर मुझे इंचार्ज बना दिया जाए तो मेरा दावा है कि मैं बगैर पैसों के हाउस भी बना के दे सकता हूँ, पूरा नियोजन कर सकता हूँ। शायद आप हैरान हो रहे होंगे कि यार हमारे इतने बड़े अधिकारी, हम मंत्री पे बैठे हुए हैं, हमारी अक्ल काम नहीं कर रही है, एक सोशल मीडिया चलाने वाला काम कर रहा है। चलिए आपको फार्मूला बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपके पास पहुँच नहीं सकता ना, आप बड़े अधिकारी हैं। हम अगर आपके पास जाएंगे तब चपरासा की कहेगा साहब मीटिंग में है, और क्या मीटिंग में चढ़ा खाक, वो तो ऊपर वाले को मालूम है। तो मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ। जैसा कुछ जंगल में, जैसे कन्नड़ है, वैजापुर है, बहुत जहाँ भी महाराष्ट्र में है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जैसे बजाज कंपनी है, महिंद्रा कंपनी है, जॉनसन है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, इनको बुलाइए, मीटिंग दीजिए। बोला अभी हाईवे के ऊपर जो है तो आप 50 लाख 30 लाख का हमको हाउस बना के दे, पाइपलाइन करा के दे। और वही हाईवे के ऊपर जहाँ शहर शुरू होता है, आपने देखा है कि ऐड के बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लगते हैं, 5 साल का एग्रीमेंट फ्री कर दीजिए ना। वो होर्डिंग बोर्ड लाखों रुपए से उसको आमदनी होती है। जब कंपनी को लगेगा, बजाज कंपनी को लगेगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि यार हम एक 60-70 लाख रुपए लगा रहे हैं, 5 साल हमको ऐड 10 बाय 10 का या 50 बाय 50 का बोर्ड हमको लगाने का, हमारा ऐड हो रहा है, कंपनी का ऐड हो रहा है, तो लगाने में क्या बुरी बात है। 50 लगा दे, 5 साल आपके 2-3 करोड़ रुपए का जो है तो कंपनी मेरा फ़ायदा हो रहा, तो कंपनी आपके पास चल के आएंगी कि बताओ कौन सी जंगल में हमको कुआं खोदना है, तालाब बनाना है, पाइपलाइन करना, हम करेंगे। उसके बदले में आपको 5 साल का एग्रीमेंट कीजिए, चाहे बजाज कंपनी हो, जॉनसन हो, जो भी कंपनी हो, राष्ट्रीय कंपनी हो हमारी, सीधी सी बात है, आपका पूरा पैसा बच जाएगा। एग्रीमेंट कीजिए, वो खुद बना लेते हैं, खाली जाकर डायरेक्शन दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है, कुछ एनओसी का मसला आता है, उसके अंदर आप योगदान दीजिए, हो गया काम फुकड़ के अंदर। अब बिला वजह पैसे नहीं है, धरने नहीं है, मोर्चा नहीं है, फाइल वहाँ जारी, वो फाइल वहाँ जारी। अरे इस वास्ते देश आज़ाद हुआ था क्या कि पहले फौज थी कि टेक्नोलॉजी थी, मगर प्यार था, मोहब्बत थी, जानवर भी जीते थे, इंसान भी जीते थे। और क्या तो बोले हम चांद पे चले गए, अच्छा तो बोले जानवर शहरों में घुसने पे मजबूर है, क्यों घुस रहे हैं। याद रखिए इसके ऊपर अगर सही समय में फैसला नहीं लिया गया, आने वाले दिनों के अंदर जब जंगल सुकड़ रहे हैं, कई बड़े बड़े जानवर शहरों में घुस जाएंगे। जब नष्ट हो जाएंगे तो याद रखिए हमारी आने वाली दूसरी तीसरी पीढ़ी, पता है क्या होगा। इमेजिन कीजिए आप, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, एक कुत्ते को देखने के वास्ते में हमारे बच्चे को हमको गार्डन ले आना पड़ेगा कि बेटा ये कुत्ता है, तो हमारा बच्चा बोलेगा नहीं ये तो इनको शेर दिख रहा है, यानी इसको वो भी तमीज़ देंगे कि शेर क्या है और कुत्ता क्या है। जब जानवर दिख रहे नहीं, कुत्ता भी नहीं दिख रहा, बकरी भी नहीं दिख रही है, शेर भी नहीं दिख रहा, कहाँ से मालूम पड़ा शेर कैसा रहता। खाली फोटो में देखो, यूट्यूब पे देखो और गूगल पे जाके देखो। ये हंसने वाली बात है, ये शर्मिंदा होने वाली बात है, शर्मिंदा ऐसी करने वाली बात है। उम्मीद करते हैं कि आप जागेंगे। एक मानवता के आधार पर वीडियो बनाया गया था, इस चैनल को देखते रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।